आज तक मेरे देश का ऐसा कोई भी माननीय प्रधानमंत्री नहीं हुए जो कि विदेशों में जाकर के वहां के नेताओं का प्रचार किया, और कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो जाकर के विदेशों में झूठा कहता है कि IIM और जो है हम मेडिकल की तैयारी, मेडिकल का कॉलेज खोला है, प्रत्येक दिन खोल रहा है, या गलत बोले हैं। जनता को खुश, हम ना बिल्कुल खुश। 125 रुपए सिलेंडर था जो है 1200 सिलेंडर होगा। क्या खुश है मोदी से, क्या खुश है? कांग्रेस में जो नेता थे जिनको इन्होंने भ्रष्ट कहा था, हेमंत बिस्व शर्मा, यह जो है इनके पार्टी में आने के बाद दूध से धुल गया, जिसको निकालने की बात हो रही थी। बहुत ऐसे कांग्रेस में नेता हैं जिसको ये दागी कहता था और आज अपने बीजेपी के साबुन से लगा करके नहवा दिया और कहता कि हम देशभक्त हैं। 2000 क्या महीना में खा लो, क्या दिन खा लो? 2000 ने, और 2000 रुपये एक दिन उठ जाए खर्चा में, क्या 2000 रुपये कुछ भी ना है। क्या हम तो है DAP कहाँ जा रही है, यूरिया कहाँ जा रहे हो? 2000 रुपये ले लिया, क्या ले लिया है? दवा महंगी हो रही है वो ना, हर चीज। मैं कैसे कहूँ मेरा देश सुरक्षित हाथों में है, जहाँ एक औरत 4 बच्चे को लेकर आती है तो इसकी क्या गारंटी है कि कोई आतंकवादी मेरे घर में नहीं घुस पाएगा? जो नारा देती है कि मैं किसानों का मसीहा हूँ, मसीहा नहीं है ये, किसानों की भद्दा कट्टरपंथी विरोधी है ये, और किसानों को मारना चाहती है, लेबरशिप में लाना चाहती है ये। 2024 के पहले आप लोग सक्रिय हो रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश। ये दबाव नहीं, जिस तरह से इनकी रणनीति चल रही है, इस रणनीति को सुधारने की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर अपनी रणनीति को नहीं बदले तो यह दबाव ही समझा जाए, क्योंकि हम लोगों को पहले भुगतान चाहिए। अगर भुगतान नहीं होगा तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि कोई मतदान नहीं करने होने देंगे। कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं आपके मंचों पर। हाँ, आज तो बहुत खुशखबरी की बात है। तो राजनीति कर रहे हैं आप लोग? जी नहीं, ये राजनीति की बात नहीं है। जो मेरा साथ देगा, अगर आप इसे राजनीति से जोड़ते हैं तो क्या एक देश में किसी दूसरे को मदद करना, क्या यह एक राजनीति है? देश सुरक्षित हाथों में है, फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। तो देश सुरक्षित हाथों में है, ये तो प्रत्यक्षदर्शी भी बहुत जो है प्रत्यक्षदर्शी भी दिखाई पड़ रही है कि अमेरिका में जाकर के इन्होंने ही वहाँ के ट्रंप जी का प्रचार किया था, जो कि मेरे देश का कितना ये जो है सम्मान गिर गया। सम्मान के लिए दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए है ना, आज तक मेरे देश का ऐसा कोई भी माननीय प्रधानमंत्री नहीं हुए जो कि विदेशों में जाकर के वहां के नेताओं का प्रचार किया, और कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो जाकर के विदेशों में झूठा कहता है कि IIM और जो है हम मेडिकल की तैयारी, मेडिकल का कॉलेज खोला है, प्रत्येक दिन खोल रहा है, या गलत बोले हैं, जो कि इन्हीं का ही है ना सूचना तंत्र कहता है कि यह गलत है। विश्वगुरु की राह पर है, आप सवाल उठा रहे हैं। विश्वगुरु किस स्तर पर है, जहां बेटियों को नंगा नचाया जाता है? यही विश्वगुरु के आधार पर है। ये इसीलिए विश्वगुरु है कि एक पाकिस्तानी मेरे घर में 4-4 बच्चे को लेकर आ जाती है और हम कहते हैं देश मेरा सुरक्षित हाथों में है। मैं कैसे कहूँ मेरा देश सुरक्षित हाथों में है, जहां एक औरत 4 बच्चे को लेकर आती है तो इसकी क्या गारंटी है कि कोई आतंकवादी मेरे घर में नहीं घुस पाएगा? कोई भी पत्रकार एक बार जाकर उनसे पूछे कि ऐसा क्यों? तो दिखा रहा है ना मीडिया सीमा हैदर। नहीं, सबसे बड़ा जो है वो मीडिया सीमा हैदर को इस रूप में दिखा रहा है कि उसे लग रहा है कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। मीडिया वही दिखाती है जिसको गोदी मीडिया जो अगला कहता है कि जिस तरह से आपको ये पता होगा, ज्योति मौर्य का पिक्चर आया और जब इधर से सीमा हैदर आई तो ज्योति मौर्य का पिक्चर फ्लॉप हो गया, सीमा हैदर हिट लिस्टेड हो गई। आप लोगों को मणिपुर दिखता है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल नहीं दिखता। कहना तो आपका सही है ना? तो आप ये पहले बता दीजिए, जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ का जब भी शासन सुधारने की बात हो जाती है तो यही सरकार का सिर्फ एक ही नीति होती है कि वहाँ के शासन को कैसे तोड़ा जाए, कौन सा नेता को 50 लाख देकर के अपने में मिलाया जाए। आज जो कि बीजेपी, जो कि कांग्रेस में जो नेता थे जिनको इन्होंने भ्रष्ट कहा था, हेमंत बिस्व शर्मा, यह जो है इनके पार्टी में आने के बाद दूध से धुल गया, जिसको निकालने की बात हो रही थी। बहुत ऐसे कांग्रेस में नेता हैं जिसको ये दागी कहता था और आज अपने बीजेपी के साबुन से लगा करके नहवा दिया और कहता कि हम देशभक्त हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं ये जितने भ्रष्टाचारी हैं एक मंच पर आ गए, इंडिया नाम रख लिया। तो सबसे पहले उनसे ये पूछा जाए कि आपके यहाँ जो भी नेता है, अधिकांशतः नेता, क्या वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ी हुई नेता थे, या कि आप पर्सनल वैसी जनता को बनाए जिसको राजनीति से कोई वास्ता नहीं था? उनसे तो पहले आप ये पूछिए
कि क्या आपके यहाँ जो नेता है कोई आम जनता है या कि कहीं ना किसी नेता के राजनेता के दल में रहा हुआ घुसपैठ और घुसखोर ही व्यक्ति है जिसको आप पहले घुसपैठ या घुसखोर साबित कर रहे थे। आज वही आपके यहाँ बीजेपी के साबुन से बहुत बेटर है। एनडीए वर्सेस इंडिया क्या लग रहा है? अब तो हम यही कहेंगे, अगर विपक्ष मेरे साथ आ गया तो मेरा मत विपक्ष की ओर होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरा ही नहीं बल्कि 24,000 जमाकर्ताओं का मत अब जो है विपक्ष की ओर जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं होगा। वो तो कहते हैं विपक्ष का तो चेहरा ही नहीं है। वो चेहरा आज से 15 साल पहले 10 साल पहले कोई मोदी को क्या देश के पैमाने पर प्रधानमंत्री के रूप में जानता था? क्या ये गोधराखंड कांड करवाने के बाद ये फेमस हो गए? और जहां इन्होंने तारी पार, कहते हैं मोदी के सामने एक तो चेहरा बताओ। मोदी के सामने 101 भी चेहरा। आप ये इनसे तो पहले पूछिए जो कि अपने ही घरों में आडवाणी जी क्या कोई गलत चेहरा था जो कि आडवाणी जी को हटा करके और अपने प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ गए? नहीं, वो तो जनता ने बनाया ना। जनता ने बनाया? कहाँ बनाया जनता? मोदी के चेहरे पर। जी नहीं, जी नहीं। जब भाजपा के चेहरे पर वोट दिया गया था, हमारे वाजपेयी जी के चेहरे पर वोट दिया गया था, ना कि मोदी के चेहरे पर विश्व पूरे देश का लोग वोट दिया था। ऐसा बात नहीं था। सबको साथ लेकर चल रहे हैं फिर भी आप सबका साथ और सबका विकास, यही आप कहना चाहते हैं? तो उनसे पूछिए, अगर सबका साथ और सबका विश्वास है तो क्या ये गरीब के साथ हैं? अगर ये गरीब के साथ है तो आज जितना भी मंदिर के पास जो कि राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, आज वहां को तोड़वा करके उसे किसी को जापान को दे रहे हैं, है ना? और वो क्या वो जापानी क्या सोचते हैं आप? गरीबों के साथ हैं तभी तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ओ, तब तो उसे जो है भिखारी और पंगु बना करके उसे छोड़ रहे हैं, उसे काम करने से दूर करते जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कुत्ते की तरह रोटी फेंको मुझे वोट देगा, अंग्रेज की नीति है। ऐसे गोरे लोगों को जो हमारे यहाँ पहले रूल अपनाया था वही रूल यह भी अपना रहा है। और कभी किसान को 2000 तो कभी लोगों को जो है 5 किलो चावल। क्या 5 किलो चावल में आप एक महीने खा पाइएगा? घर बनवा दिया, राशन दे दिया और क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ महाशय, क्या 5 किलो चावल आपको दे दिया जाए तो क्या 5 किलो चावल में महीने भर खा पाइएगा? थोड़ी बहुत तो जरूरत पूरी होगी। थोड़ी बहुत पूरी होगी तो पहले इनसे ये भी पूछे कि 500 का सिलेंडर है 1200 हो गया, कौन सा सिरिंज लगा दिया? नहीं, जनता खुश तो है ना। खुश कहाँ है? मजबूर है। जनता कोई खुश रहा है? राशन से खुश नहीं आप लोग? जनता कोई खुश हम ना, बिल्कुल खुश। 125 रुपए सिलेंडर था जो 1200 सिलेंडर होगा। क्या खुश है मोदी से? क्या खुश है? जहाँ तमाम बीमा खींच के रख लिया मोदी ने, कौन पैसा दे रहो बाबा, क्या लगवा रहो है? क्या गरीब आदमी आदमी खा रहो ना खा रहो? कौन आना चाहिए 2024 में? क्या कौन? जो हमारा पैसा भुगतान देगा वो आएगा। कौन करेगा भुगतान? कांग्रेस भुगतान करेगी, कांग्रेस आएगी। हम ना देंगे बिल्कुल वोट, हमारा कांग्रेस जो भुगतान देगा। राशन दे दिए, अगर ये शौचालय दे दिए, भाजपा अगर भुगतान देते भाजपा आएगी। किसानों के खाते में सीधा पैसा दे रहे हैं। क्या कितने पैसे दे रहे हो? कितना पैसे दे रहे हो? तो 2000 क्या महीना में खा लो, क्या दिन खा लो? 2000 ने और 2000 रुपये एक दिन मुड़ जाए खर्चा में। क्या 2000 रुपये कुछ भी ना है। लूट लिया था कांग्रेस ने। क्या DAP यूरिया तो हम तो है DAP कहाँ जा रही है, यूरिया कहाँ जा रहे हो? 2000 रुपये ले लिया, क्या ले लिया है? की दवा महंगी हो रही है वो ना, हर चीज महंगी है, हर चीज कर दे। महंगी है, हर चीज महंगी है। सबसे पहले सरकार का एक प्रावधान होना चाहिए कि जो नारा देती है कि मैं किसानों का मसीहा हूँ, मसीहा नहीं है ये, किसानों की भद्दर कट्टरपंथी विरोधी है ये और किसानों को मारना चाहती है, लेबरशिप में लाना चाहती है ये। 2000 खाते में दे रहे हैं सीधा। 2000 नहीं, 5000 दे दें तब भी किसान का उत्थान नहीं कर पाएंगे। 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं में कभी परिवार नहीं सकता है। 24 में कौन आना चाहिए? 24 में वो सरकार आएगी जो भुगतान कराएगी। कौन भुगतान कराएगा? जो भुगतान में आ जाएगी ये कर देंगे, ये आ जाएंगे। पल्स और इसमें कितने फंसे हैं आपके सहारा में? पल्स और सहारे में 13 करोड़ तो इस सहारे में फंसे हैं, 13.5 करोड़। पल्स में कम से कम 18 करोड़ आदमी फंसा निवेशक है हमारा। उनके पहले भुगतान की है तो सोचें, ये गरीबों के हित की बात करते हैं लेकिन करते नहीं हैं। मोदी जी कह रहे तीसरी बार आने वाले हैं हम फिर से। तीसरी बार आने वाले हैं, लेकिन इनकी एक मंशा हमने गलत पकड़ी है कि जो विदेशी नीति से ये चलते हैं वो देश की नीति में नहीं करते हैं। विदेशी नीति में विश्व में डंका बज रहा है। बिल्कुल डंका बजाते हैं अपने तौर से, लेकिन देश की जनता के हित में नहीं करते हैं।
ये सबसे बड़ी कमी है इनकी।